में सीखेंगे फुल सब्ट्रैक्टर को और कि कैसे इसकी वैल्यू आती है, और ये इसका इमेज है और ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो हम इसमें जानेंगे कि हमने अपने सर्किट डायग्राम को इसमें कैसे कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं और आसान भाषा में समझने के लिए हमारा 2 वे हमारे पास IC है 2 इनपुट की, तो हम ऐसा कनेक्शन इसका करेंगे जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो एक्यूरेट आएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें से A, B और C हमने कैसे निकाला है। हमने A और B और C, यहाँ से ये जो अलग से इनपुट दिखाई दे रहे हैं, ये A है, ये B है और ये C है। इसी में से हमने इसके अलग अलग जो इनपुट्स हैं, जैसे कि हमारा ये C है और इसमें हमने ये B निकाला हुआ है और इसी से हमने A निकाला हुआ है, और इसी में हम इसके अकॉर्डिंग जो भी हम इनपुट देंगे वो हमारा ये 2 आउटपुट आना चाहिए। इसके बाद हमने वोल्टेज का मेज़रमेंट किया है। वोल्टेज के मेज़रमेंट के बाद जैसे कि हमारा ये आउटपुट यहाँ पर शो कराएगा LEDs के द्वारा। ये एक LED हमारा एक रेड कलर में है, एक ऑरेंज कलर में है। जो हमारा रेड कलर है वो हमारा इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस है, और B आउट यानी कि बोरो आउट हमारा जो ऑरेंज है ये वाला इसमें ग्लो करेगा। तो जैसा कि हम पहली कंडीशन देखते हैं कि हमने इनपुट को 0 0 0 किया, तो हमारा आउटपुट में क्या आना चाहिए वो हम इसमें देखते हैं। तो ये हमने A को 0 किया और B को भी हमने 0 कर दिया। ये थोड़ा हिल रहा है, ये देखिए हमने B को भी 0 कर दिया है और हमारा जो आउटपुट है वो 0 है, यानी कि ये 2 टेबल कंप्लीट हुई। और इसका जो वोल्टेज मेजरमेंट है वो हमने रेजिस्टेंस से पहले और इसके माइनस टर्मिनल से जो हमने वोल्टेज का मेजरमेंट किया है विद मल्टीमीटर किया है। और अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन को कि हमारी सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि हमको इसमें 0 0 और 1 करना, जो C है उसको हमको 1 करना है। ये हमने 1 किया तो हमारा दोनों LED ग्लो हुआ, और यहाँ पर भी हमारा ये दोनों LED ग्लो होना चाहिए, जबकि हमने इसका वोल्टेज मेजरमेंट किया है। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमें B को 1 करना है और C को हमको 0 रखना है। सबसे पहले हम C को 0 करते हैं और B को हमने A पर सेट किया है, तो हमारा दोनों LED ग्लो कर रहा है, यानी कि C में हमको दिखाई दे रहा है कि हमारा A डिफरेंट और बोरो दोनों का आउटपुट आना चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि 0 1 1 की कंडीशन है। सबसे पहले हम A को हम 0 1 करते हैं, 0 पर सेट करते हैं, और C को हम, ये वायर निकल गया हमारा, C को हम 1 और B को भी हम 1 पर सेट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर बोरो जगना चाहिए, बोरो का आउटपुट आना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारा बोरो का आउटपुट डन आया हुआ है, और जबकि हमारा डिफरेंट बिल्कुल क्लोज दिखा रहा है, और इसमें भी हमारा डिफरेंट क्लोज है। अब नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। 1 0 0 की कंडीशन हमने रखनी है, तो इसको हम सबसे पहले 1 को उठाएंगे और इसको जस्ट यहाँ पावर पर सेट कर देंगे। पावर जहाँ हमने पॉजिटिव मिला है उसको हमने यहाँ पर A पर सेट किया, और नेक्स्ट कंडीशन हमारी 0 0 की है, तो हमें इसको माइनस पर सेट करना होगा। 0 का मतलब माइनस, और इसको B को भी हम माइनस पर सेट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस कंडीशन में हमारा 1 0 0 की कंडीशन में हमारा डिफरेंट यानी कि रेड LED जगना चाहिए, और हमारा जो ऑरेंज है वो ऑफ होना चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारा ऑरेंज बंद है और जो हमारा डिफरेंट है वो अभी इसमें ऑन कंडीशन में है। तो ये भी हमारी ट्रुथ टेबल ऑन रही, यानी कि ओके रही। तो इसके बाद हम आगे का दिखाते हैं आपको 1 0 1 का कंडीशन। इसमें जो आउटपुट है वो बिल्कुल ऑफ होना चाहिए। 1 0 1 दिखाते हैं आपको 1 0 1 की क्या कंडीशन रहेगी। इसमें हमने A को 1 किया है और B को हमने 0 किया है और C को हम 0
1 कर देंगे, 101। तो हमारा दोनों आउटपुट बिल्कुल बंद आना चाहिए और यहाँ पर भी हमारा आउटपुट बंद आया है। और यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन हमारी 110 है, तो हम ए को हमने 1 किया है, बी को भी हम 1 की कंडीशन में लेकर आएंगे। ये देखिए हमने बी को 1 किया है और सी को हम 0 की कंडीशन पर सेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो आउटपुट है वो दोनों क्लोज की कंडीशन में है। तो जो हमारा यहाँ आउटपुट है वो दोनों बंद की कंडीशन में है। और हमारी नेक्स्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन ये है कि हमें तीनों को हाई पर रखना है। तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो हम इसमें आपको चेक कराते हैं कि इसके बाद क्या आएगा। ए और बी हमारा ऑलरेडी हाई पर है, लेकिन हमें उठाकर सी को हाई पर कर देना है। इसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो हाई आना चाहिए। और जैसा कि हमारा इसमें दिखाई दे रहा है कि हमारा आउटपुट इसमें हाई आया हुआ है दोनों। और हमने इसमें जो रेजिस्टेंस यूज़ किया है वह 1 किलो ओम या उससे कम का यूज़ करना है। और हमने इसमें सबसे पहले आईसी को यूज़ किया है। ये है हमारी एक्स और ए आईसी, जो हमारी आईसी नंबर है 7486, जिसका आउटपुट हमने डायरेक्ट एलईडी और रेजिस्टेंस के द्वारा ग्राउंड किया है। और इसके बाद हमने नॉट गेट के आईसी लगाए हैं जो 7404 है। फिर उसके बाद उसके एक टर्मिनल के जो आउटपुट निकलता है वो एंड गेट कर दिया है। वो एंड गेट से जो उसका आउटपुट निकलता है वो हमने और गेट पर दिया है। और नेक्स्ट गेट भी हमारा जो है वो इनपुट में नॉट गेट का यूज़ किया गया है। मीन्स एक आईसी के अंदर 4 गेट होते हैं, तो हमने उसमें 3 गेट का यूज़ किया है। और इसमें हमने और गेट का डबल यूज़ किया है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये देखिए ये हो गया आपका फुल सब्ट्रैक्टर। और जो हमने ये एक अलग से ट्यूटोरियल इसके ऊपर बनाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको एक ये बतानी है कि जैसे आईसी जो हमारा ये नीचे की तरफ करंट और ये वोल्टेज होता है, जो हमारी आईसी है वो 5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। और जबकि उसका जो वोल्टेज करंट का ड्रॉप है वो मैक्सिमम 0.03 या 4 या 5 तक हाईएस्ट इतना जाना चाहिए। लेकिन जस्ट इसके ऊपर जाता है तो हमारी आईसी हीट करने लगती है और वो ख़राब हो जाती है। तो हमें इसका वोल्टेज का भी ध्यान रखना है और विद करंट। सो थैंक्स।